Good morning, students. Class 9 Social Studies. Today I have taken Geography Chapter 2, that is Physical Features of India. You have already learnt earlier that India is a vast country with varied landforms. Talking about India, our country has practically all major physical features of the earth. यानी अर्थ पे जो फिजिकल फीचर्स प्रेजेंट हैं वो सभी प्रैक्टिकली हमारी कंट्री में प्रेजेंट हैं. दीज आर माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लाटोज एंड आइलैंड्स. द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेस ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस. यानी जो फिजिकल फीचर्स हैं अर्थ पे प्रेजेंट हमारे इंडिया में, दे आर ऑफ वैरायटी. जियोलॉजिकली यानी जियोलॉजिकल वे से अगर हम देखें, जो पेनिनसुलर प्लाटो है यानी हमारा जो इंडियन पेनिनसुला है, दैट इज़ हैविंग वन ऑफ द एंशियंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सर्फेस. यानी अर्थ सर्फेस के जितने भी लैंड मासेस की अगर हम बात करें, इंडिया इज़ हैविंग वन ऑफ द एंशियंट वन एंड इट वॉज सपोज टू बी. यानी कहा जाता है कि बहुत पहले जब ये था, इट वॉज द मोस्ट स्टेबल वन. मे बी उस समय कोई ऐसी नेचुरल एक्टिविटीज़ नहीं हुई जिसकी वजह से इसके शेप में या पोजीशन में कोई चेंजेस आए. दैट मीन इट वॉज द स्टेबल वन. Himalayas and the northern plains are the most recent landforms. Recent means they are not much ancient. Himalayan mountains form an unstable zone. अगर हम जियोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हिमालयन माउंटेन्स हैं ये अनस्टेबल जोन है बिकॉज दे मे चेंज देयर पोजिशन और शेप ड्यू टू सर्टन नेचुरल एक्टिविटीज़. द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय यानी जो पूरा सिस्टम है हिमालयस का, दे रिप्रेजेंट यानी वो प्रेजेंट करते हैं एक यूथफुल टोपोग्राफी. टोपोग्राफी का मतलब होता है फिजिकल फीचर्स का रिप्रेजेंटेशन, जो हैं हाई पीक्स, डीप वैलीज, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स. और इन फास्ट फ्लोइंग रिवर्स से जो एलिवियल सॉइल आता है, दैट इज फॉर्मिंग द नॉर्दर्न प्लेन्स. जो पेनिनसुलर प्लेटो है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. वहाँ की जो हिल्स हैं जो रेज हो रही हैं, दे आर वेरी जेंटल एंड दे आर हैविंग वाइड वैलीज. जो ये फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, इन्हें हमने 6 ग्रुप में कैटेगराइज किया है बिकॉज इट विल बी ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड ईच कैटेगरी एंड नो देम मोर बेटर. सो द 6 कैटेगरीज आर द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लाटो, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स. The first one is Himalayan mountains. Now, as we have read in previously that these are the most recent forms. So, these are the young and structurally fold mountains. यानी ये fold जो method है folding का, these are the fold mountains stretching over the northern borders of India. यानी इंडिया के जो northern borders में हैं, you can see these mountains located here. These ranges run in a west-east direction. यानी जो direction चलता है that is from west to east. यानी जो इंडस रिवर है वहाँ से लेकर जो ब्रह्मपुत्र जो ईस्टर्न साइड में है वहाँ तक ये रेंजेस फॉलो अप करते हैं. हिमालयस रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रगेड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड. अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो जो हिमालयस हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं द लॉफ्टीएस्ट. लॉफ्टीएस्ट का मतलब है एक तरह का है जो हाइट, मतलब हाइट इम्पोज कर रहे हैं, और इनकी जो हाइट दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव. इनका जो अपीयरेंस है दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव. आप जैसे आप किसी कोन में जब आइसक्रीम लेते हैं और उस पर जो पीक्स फॉर्म होती हैं तो ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ सॉफ्ट लॉफ्टी समथिंग इज़ देयर ऑन दैट कोन. सो दैट इज़ टर्म्ड एज लॉफ्टीएस्ट. एंड द मोस्ट रगेड यू कैन से दैट रॉकी सर्फेस. सो ये एक तरह से बैरियर्स का काम कर रहे हैं. ओके, बैरियर्स मीन द बाउंड्रीज. बैरियर्स जनरली वी द अरेंजमेंट विच इज़ फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टू प्रोटेक्ट समथिंग, दैट इज़ फॉर बैरियर्स. दे फॉर्म एन आर्क. Arc you can understand. In geometry you make the arc during the construction part. They form an arc which covers a distance of about 2,400 kilometers. Their width varies from 400 kilometer in Kashmir to 150 kilometer in Arunachal Pradesh. यानी इनका जो डिस्टेंस है, दे फॉर्म एन आर्क, जो आर्क फॉर्म कर रहे हैं, और जो लेंथ वाइज अगर डिस्टेंस देखें इट इज़ कवरिंग 2,400 किलोमीटर्स. इनकी जो विड्थ है
वो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक मूव ऑन होते होते इट गेट्स रिड्यूस फ्रॉम 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर। इनके जो ऑल्टीट्यूड में भी काफ़ी वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड्स, हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। यानी वेस्टर्न साइड में इतने वेरिएशंस नहीं हैं इनके ऑल्टीट्यूड में जितने हमें ईस्टर्न साइड में देखने को मिलेंगे। द हिमालयस कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स लेंथ वाइज अगर हम देखें तो ये हिमालयस जो हैं वो 3 पैरेलल रेंजेस में प्रेजेंट हैं। अ नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस। इन 3 माउंटेन रेंजेस के बीच में यू गेट टू सी know about a number of valleys. The northernmost range is known as the Great or Inner Himalayas or the Himadri. यानी जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है दैट इज नेम्ड एज द ग्रेट और इनर हिमालयस और द हिमाद्री। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज, यानी ये कंटिन्यूस फॉर्म में है एंड इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टिएस्ट पीक्स विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। यानी 6000 मीटर्स तक हाइट की पीक्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, यानी जितनी भी इम्पॉर्टेंट, प्रोमिनेंट मीन्स जितनी भी इम्पॉर्टेंट हिमालयन पीक्स हैं वो इस रेंज में प्रेजेंट हैं। If you will look at this map, you get to see the location of all these things which we are going to read. Okay, fine. Moving on. The folds of the Greater Himalayas are asymmetrical in nature. यानी इन हिमालयस के जो folds हैं वो proper symmetrical nature के नहीं हैं. Symmetrical, as you know, when a figure is divided into 2 parts, both the parts are showing equal shape when they are standing opposite to each other. That is the symmetric. So, but these are asymmetrical in nature. इसका जो core है इन हिमालयस की, these are composed of granite. Granite is a type of rock which is made up of minerals like mica and quartz. It is perennially snow bound. Perennially का मतलब है जो लॉन्ग टाइम तक लास्ट करता है, यानी लॉन्ग टाइम तक ये हिमालय जो हैं वो स्नो से कवर्ड रहते हैं और नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। यानी ग्लेशियर्स आपने देखे हैं जो बड़े बड़े आइस के ब्लॉक्स होते हैं विच गेट्स डिटैच फ्रॉम दिस हिमालयस एंड कीप ऑन फ्लोइंग। तो ये ग्लेशियर्स जो हैं वो एक तरह से स्लो मूविंग आइस के ब्लॉक्स हैं। दीज आर बिग मासेस ऑफ आइस जो डिसेंड होते हैं। डिसेंड मीन्स दे मूव डाउनवर्ड्स, यानी इन रेंजेस से नीचे की तरफ ये मूव करते हैं। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। अब आप मैप में जब देखोगे यू गेट टू सी कि जो हिमाद्री हैं उसकी सदर्न साइड में जो अनदर पैरेलल रेंज है दैट इज नेम्ड एज हिमाचल और लेसर हिमालयस। दीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। कंप्रेस्ड यानी जिसे हम बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ कंप्रेस कर देते हैं। प्रेस दैट मीन्स वी आर प्रेसिंग इट समथिंग विथ वेरी मच फोर्स हैविंग नो एयर बिटवीन इट। ओके, जहाँ उसके बीच में कोई तरह की एयर बबल्स के लिए स्पेस नहीं रहती है, दैट इज कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। ऑल्टर मीन एक दूसरे के ऊपर ऑल्टरनेट वे में रेज हो जाना। द ऑल्टीट्यूड वेरीज, यानी यहाँ जो रेंज में जो पीक्स हैं माउंटेन्स हैं उनकी जो ऑल्टीट्यूड में वेरिएशंस है दैट इज़ बिटवीन 3700 टू 4500 मीटर्स और इनकी जो एवरेज विड्थ है यानी जो चौड़ाई है दैट इज़ 50 किलोमीटर्स। इसका जो एग्जाम्पल है पीर पंजल रेंज, इट इज़ द लॉन्गेस्ट वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज। द धौलाधार एंड द महाभारत रेंजेस आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ हिमालयस के। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैलीज। यहाँ की जो फेमस वैलीज हैं दीज आर द कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली एंड द कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशंस। आपने बहुत सारे हिल स्टेशंस के नाम सुने हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट द कॉमन वंस, कुल्लू, मनाली एंड ऑल दीज, सो दीज आर प्रेजेंट इन द हिमाचल प्रदेश एरिया। आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस इज कॉल्ड द शिवालिक्स। एंड जो थर्ड माउंटेन रेंज की हम बात कर रहे हैं, द थर्ड पैरेलल रेंज, दिस इज नेम्ड एज शिवालिक्स। इसका जो एक्सटेंशन है दैट इज ओवर द विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर्स की इसकी विड्थ है और इसकी जो ऑल्टीट्यूड है उसकी वेरिएशंस है बिटवीन 900 to 1100 मीटर्स।
ये जो रेंजेस हैं दीज आर कंपोज्ड ऑफ, यानी ये किससे बने हुए, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, यानी अनकंसोलिडेटेड मतलब है जो सेडिमेंट्स बहुत लूजली अरेंज्ड हैं, ओके, एंड विच आर ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स, यहाँ जो रिवर्स फ्लो हो रही है हिमालयन रेंजेस से उसके थ्रू ये सेडिमेंट्स यहाँ पे लोकेट हो रहे हैं फर्दर नॉर्थ। दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एल्यूमिनियम, यहाँ की जो वैलीज हैं यहाँ आपको थिक ग्रेवल्स आर यू कैन से small rocks, rock particles, and alluvium, as we all know, the alluvial soil. So these valleys are covered with these layers. The longitudinal valley lying between lesser Himalayas and the Shivaliks, यानी जो सेकेंड लेयर था लेसर हिमालयाज और जो थर्ड लेयर है शिवालिक जो आउटर लेयर है, दे आर नोन एज दून्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं देहरादून, कोटी दून, पाटली दून एंड सम ऑफ द वेल नोन दून्स। ये भी एक तरह के हिल स्टेशंस हैं। इन माई वीडियो, आफ्टर दिस वीडियो आई विल शेयर सम पिक्स विथ यू। जो जितने भी फिजिकल फीचर्स के बारे में आज हम रीड कर रहे हैं, मैक्सिमम फीचर्स को मैंने कवर अप किया है उन पिक्स में, बिकॉज आई फील जब आप उन पिक्स को विजुअली देखेंगे सो यू विल ईजिली गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस पर्टिकुलर फीचर defines itself. Okay, now moving on, the Himalayas have been divided on the basis of region from west to east. अब ये जो हिमालयस हैं वेस्ट टू ईस्ट जो इनका रेंज है एक्सटेंडेड है, दीज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, मतलब जिस जिस रीजन से ये पास हो रहे हैं, ये जो रीजन्स हैं दीज हैव बीन दीज डिवीजन, ये जो डिवीजन किए गए हैं, these have been demarcated by river valleys. demarcated मतलब है कि जो ये रिवर वैलीज हैं इन्होंने एक सर्टन बाउंड्री सेटअप कर दी है जिसकी वजह से अलग अलग रीजन में इनके नाम अलग अलग हो गए हैं। हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, बी केयरफुल टू रीड दिस। द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन इंदस एंड सतलज, यानी सतलज और इंदस रिवर के बीच के जो हिमालयस रेंजेस हैं इनका ट्रेडिशनल नाम दिया गया है पंजाब हिमालयस। But it is also known regionally as Kashmir and Himachal Himalayas from west to east respectively. जब वेस्ट टू ईस्ट की बात कर रहे हैं तो इनका नाम है कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से इन्हें कहा जाता है। दे आर डिनोटेड बाय दीज नेम्स। नाउ द पार्ट्स ऑफ हिमालय, यानी जो हिमालयन रेंजेस दैट आर प्रेजेंट बिटवीन सतलज एंड काली रिवर आर नोन एज द कुमाऊं हिमालयस। काली और तिस्ता रिवर के बीच में जो हिमालयस हैं दे आर द नेपाल हिमालयस, एंड जो हिमालयन पार्ट्स हैं बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग इनको नाम दिया गया है असम हिमालयस का। इस तरह से बहुत सारे नेम्स हैं इन हिमालयस की जो रीजन्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर जो इंडिया के ईस्टर्न साइड में है फ्लोइंग हो रही है, वी ऑल नो इट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। It marks the easternmost boundaries of Himalayas. Now जो ईस्ट में जो हिमालयस है उसकी बाउंड्री को मार्क करती है ये ब्रह्मपुत्र। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज, दिहांग गॉर्ज जो है, गॉर्ज भी एक तरह से जो बड़े बड़े माउंटेन्स के बीच में ऐसे वैलीज आ जाती हैं ब्रॉड, इनको गॉर्ज कहा जाता है। आई हैव शेयर द पिक, आप उसमें देख सकेंगे एंड यू विल ईजिली अंडरस्टैंड इट। द हिमालयस बेंड शार्पली टू द साउथ, यानी जो हिमालयस बेंड कर रहे हैं साउथ की तरफ वो बहुत शार्प है, जो बेंड है वो बहुत शार्प है, यानी वो सॉफ्ट बेंड नहीं है, इट इज़ इन अ शार्प मैनर एंड इट इज़ स्प्रेडिंग अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, यानी इस इंडिया की जो ईस्टर्न बाउंड्रीज हैं उसकी तरफ स्प्रेड हो रहे हैं और वहाँ उनका नाम है पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। ये जो हिल्स हैं दीज आर रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स and are mostly composed of strong sandstone which are sedimentary rocks, यानी आप नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट से ये सारे हिल्स पास हो रहे हैं। covered with dense forests they mostly run as parallel ranges. some of the hills are densely covered, यानी यह फॉरेस्ट एरिया है एक तरह से, and they are running parallel to the valleys. the पूर्वांचल comprises the पटकाई hills, यानी जो पूर्वांचल्स हैं उसमें जो important hills हैं जिनके नाम हैं पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड द मिज़ो हिल्स। तो ये था हमारा फर्स्ट फीचर हिमालयन माउंटेन्स।
आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। और इसके बाद जो मैं पिक्स आपके साथ शेयर करूँगी, आप प्लीज़ चैप्टर को जब रीड करें उसके साथ साथ उन पिक्चर्स को भी विजुअलाइज करिएगा टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, एंड ऑल्सो गो थ्रू द मैप्स ऑन पेज नंबर 8 एंड पेज नंबर 9। ये जो भी रिवर्स या जितने फिजिकल फीचर्स हमने अभी डिस्कस किए हैं एट प्रेजेंट, these all you will find in this. Okay, so go through this map, read the chapter thoroughly, watch my video, and also have a look at the pics which I'll be sharing after this video. That will make you understand certain features very easily. For today, thank you class.